डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। धामी सरकार का खेल विकास पर फोकस, खेल मंत्री रेखा आर्या ने दिया जोर। कहा न्याय पंचायत स्तर पर स्टेडियम बनाने पर चल रहा काम। धामी सरकार द्वारा जन जन की सरकार, जन जन के द्वार पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बोला हमला। कहा नारा देकर धन्ना सेठों के द्वार पहुंच जाती है धामी सरकार। मनरेगा के नाम बदलने को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर। कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी का वार। कांग्रेस को राम से भी दिक्कत है। देहरादून बनेगा स्वच्छ शहर, नगर निगम करेगा शहर की ड्रोन से निगरानी। खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही। दून पुलिस का सख्त चेकिंग अभियान, 5000 से अधिक लोगों से पूछताछ। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अभियान रहेगा जारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। राज्य की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल विभाग न्याय पंचायत स्तर तक स्टेडियम बनाने पर काम कर रहा है। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि हमारी कोशिश है कि जिला, ब्लॉक या न्याय पंचायत स्तर पर भूमि की उपलब्धता अनुसार खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य किया जाए, जिससे हम राज्य के खिलाड़ियों को तो मैदान उपलब्ध करा ही सके, साथ में जो युवा सेना की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी एक बेहतर मैदान उपलब्ध हो सके। चाहे वो खेल मैदान हो, मिनी स्टेडियम हो, तीनों को लेकर भूमि की रिक्वायरमेंट होती है। और ये ऐसा मन में तो विचार रहता ही है कि हर जनपद में मुख्यालय से लेके ब्लॉक लेवल तक में जो है हमारे पास स्टेडियम हो। लेकिन जहां जहां हमारे पास में भूमि की उपलब्धता है और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं और भूमि की उपलब्धता हो रही है, वहां वहां हम लोग मिनी स्टेडियम, खेल मैदान या स्टेडियम हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ये एक कोशिश है कि हमारे बच्चों को ब्लॉक स्तर पर हो या हमारे बच्चों को न्याय पंचायत स्तर पर भी हमें भूमि उपलब्ध हो जाती है, उस स्तर पर हो, उनको मैदान मिल पाए, ताकि बच्चे अपने भविष्य की, चाहे वो फिजिकल फिटनेस को लेकर कह लीजिए या भविष्य में फौज की तैयारी को लेकर कह लीजिए या वो अपने स्पोर्ट्स की अपनी तैयारी को लेकर कह लीजिए, तो उस संकल्प के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। मनरेगा का नाम बदला गया है, जिसको लेकर उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी इस योजना के नाम बदलने के फैसले पर कांग्रेस ने विरोध किया है और गांधी पार्क में गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठकर प्रदर्शन किया। केंद्र की मोदी सरकार ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा के नाम और स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकार प्रस्ताव के मुताबिक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का नाम अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण होगा, यानी VBG रामजी होगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस को मनरेगा नहीं बल्कि राम नाम से दिक्कत है। दीप्ति रावत ने अयोध्या का भी जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा। कि कांग्रेस को ज़्यादा आपत्ति मनरेगा के नाम से नहीं है, उन्हें इस बात से ज़रूर है कि पहली बात तो ये बेहतर योजना है और दूसरा उनको ये है कि किस प्रकार से इस योजना में हमने इसको VBG राम जी करके इस योजना का जो शॉर्ट फॉर्म है उसमें राम जी आ रहा है। हो सकता है उससे ज़्यादा उनको आपत्ति हो। मुझे लगता है ज़्यादा जो समस्या है वो राम जी पर है, जो उसके एक शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है। बाकी तो ये योजना बेहतर योजना है, 125 दिन की गारंटी देने वाली योजना है। ट्रांसपेरेंसी इसमें ज़्यादा रहेगी और हमारे लोगों तक जो रूरल एरिया में रहते हैं उन तक ज़्यादा लाभ हम पहुंचा पाएंगे इस योजना के। रुड़की में कांग्रेस कमेटी के द्वारा मौन धारण और धरना प्रदर्शन किया गया है। महानगर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में मौन धारण मनरेगा योजना के नाम बदलने के विरोध में किया गया है। इस दौरान महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है।
बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलने का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा धरना प्रदर्शन और मौन धारण किया गया है। चौधरी राजेंद्र सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलना महात्मा गांधी का अपमान है। ये केंद्र सरकार की निम्न सोच को दर्शाता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तराखंड सरकार द्वारा जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत कर दी गई है। ये अभियान 45 दिनों तक चलेगा, जिसमें सरकार के द्वारा विभिन्न कैंप और शिविर लगाए जाएंगे और लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसको लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि ये सरकार जन जन के द्वार का नारा देकर धन्ना सेठों के द्वार पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि आज खनन का काम बाहर की कंपनियां कर रही हैं, बड़े ठेके सब बाहर के लोगों के पास हैं। ये नारा उत्तराखंड के लोगों के लिए सिर्फ नारा है। उसका नजरिया, उसका जो रवैया है वो ढीलम ढाला है भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि अगर इन्हें पता है कि अगर अधिकारियों की संपत्ति सामने आएगी, अधिकारियों की और राज्य कर्मचारियों का सच सामने आएगा, तो इनका सच भी पीछे नहीं रह जाएगा। क्योंकि इनके खुद के मंत्री गणेश जोशी जी के खिलाफ आपने देखा आय से अधिक संपत्ति का मामला है, इनके पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ घोटालों का मामला है, खुद धामी जी को जो है खनन माफिया का कहने का कार्य इनके मुख्यमंत्रियों और इनके विधायक करते हैं। तो यही वजह है कि अनुपालन नहीं किया जा रहा है हाईकोर्ट के आदेश का। अब हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होगा तो मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय तो जाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है कि अधिकारी जाएगा। यही वजह है कि मुख्य सचिव को तलब करने का कार्य कोर्ट ने किया। केदारनाथ उपचुनाव में जीत हासिल कर विधायक बनी आशा नौटियाल विपक्ष के निशाने पर हैं। चुनावी साल में विपक्ष विधायक आशा नौटियाल की तमाम घोषणाओं को सार्वजनिक करने का काम करेगा। केदारनाथ विधानसभा के पूर्व विधायक मनोज रावत का कहना है कि विधायक छोड़िए, अब हमारे निशाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। उपचुनाव में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में आकर कई घोषणाएं की, जो अब केवल घोषणाओं में ही हैं, जिनका जवाब हम सरकार से मांगने का काम करेंगे। तो हम तथ्यों के साथ इन बातों को खोलेंगे, लेकिन विधायक जी को अभी भी अपना आत्ममंथन करना चाहिए। और वो सत्ता देखिए ट्रिपल इंजन है, दिल्ली में मोदी जी और यहाँ महाबलशाली धामी जी, अत्यंत सुंदर है ना, और क्या कहते हैं क्या क्या उनके लिए विशेषण, जो 1000 करोड़ के विज्ञापन जारी होते हैं उनके लिए क्या क्या विशेषण नहीं है। वो 1000 करोड़ के अंदर खाने हैं। वो तो मैं ये भी बता दूंगा कि बैकडोर से कितने कितने विज्ञापन किस किस रूप में दिए जा रहे हैं, और जिला पंचायत उनकी कौन सा पद उनके पास नहीं। देखिए देश में जो 70 साल आजादी के 70 साल की बात करते हैं, देश में और उत्तराखंड में 90 के बाद 80% समय भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही इस प्रदेश की बर्बादी का कारण। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां 3 दिन पहले जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश नगर पालिका की सरकारी जमीन पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हो रहे कब्जे को लेकर अपने समर्थकों के साथ भूतपुरी हाईवे पर धरने पर बैठ गए थे और विधायक फायरिंग को लेकर भी खास नाराज हुए, जिसको लेकर बीते रोज जसपुर विधायक आदेश चौहान ने कुमाऊं मंडल विकास निगम में प्रेस वार्ता करी थी और भाजपा कार्यकर्ता सन्नी प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो आज भाजपा के जिला पंचायत सदस्य सन्नी प्रधान ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर बताया कि भूतपुरी रोड पर अपनी भूमिधरी जमीन पर जेसीबी लेकर बुनियाद खुदवाने पहुंचा, जहां दोपहर तक काम चला। उसके बाद नगर पालिका की टीम मौके पर आती है और राजस्व पटवारी को मौके पर बुलवाया जाता है। पटवारी द्वारा कहा जाता है कि आपकी भूमि है, काम करिए, जिसके बाद ईओ साहब भी चले जाते हैं और बाद में सभासदों द्वारा काम
रुकवा दिया जाता है और शाम को फिर जेसीबी बुलाई जाती है और काम शुरू किया जाता है। भाजपा कार्यकर्ता ने विधायक पर आरोप लगाया कि शराब के नशे में धुत विधायक काम रुकवाते हैं। साथ ही विधायक जो फायरिंग की बात कर रहे हैं, नगरपालिका के जो लोग उस समय मौके पर थे उन्होंने भी फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनी और जो लोग उस समय मौके पर थे उनके बयान पुलिस द्वारा लिए गए हैं। विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि सभी अधिकारियों के साथ मारपीट करते हैं। पीछे नादेही शुगर मिल के जीएम के साथ इनके द्वारा मारपीट की गई और टोल टैक्स कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई। वहीं इस विवादित जमीन को लेकर भाजपा पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट की शरण लेने की बात की जा रही है। टिहरी गढ़वाल जनपद में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के अंतर्गत विभिन्न न्याय पंचायतों में जन सेवा कैंपों का आयोजन प्रारंभ किया गया। अभियान का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना है। आयोजित कैंप में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नीतिका खंडेलवाल ने न्याय पंचायत दिखोल गांव में राजकीय इंटर कॉलेज चंबा में कैंप की अध्यक्षता की। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा जन समस्याओं की सुनवाई कर कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जनहित से जुड़ी शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी समाधान के निर्देश दिए और कहा कि यह अभियान प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। रुद्रपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के साथ पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान महापौर ने नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा की और पुलिस अधिकारियों से सीधे संवाद कर जमीनी समस्याओं को जाना। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों ने पुलिस लाइन ग्राउंड में बने स्टेज के सौंदर्यीकरण, पुलिसकर्मियों व उनके परिवारों की सामाजिक आवश्यकताओं के लिए बारात घर निर्माण सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी मांगे रखी। महापौर विकास शर्मा ने सभी मांगों को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। महापौर ने कहा कि पुलिसकर्मी दिन रात शहर की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, ऐसे में उनकी आवासीय और सामाजिक सुविधाओं का सुदृढ़ होना नगर निगम की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि सभी कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरे कराए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान एसपी क्राइम निहारिका तोमर, एसपी उत्तम सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। देहरादून में नव वर्ष व अन्य त्योहारों को देखते हुए आम जन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दून पुलिस द्वारा नगर व देहात क्षेत्रों में सघन आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में सभी क्षेत्राधिकारियों स्वयं मौके पर मौजूद रहकर चेकिंग की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस की अलग अलग टीमें सीमावर्ती चेक पोस्टों, आंतरिक मार्गों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों, मॉल व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहनों और व्यक्तियों की जांच जारी है। इस दौरान डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीम का भी सहायता ली जा रही है। अभियान के दौरान पुलिस अभी तक लगभग 3,799 वाहनों की चेकिंग की तथा 4,981 व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके सत्यापन की कार्यवाही की। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के दस्तावेज भी जांचे जा रहे हैं। वहीं एसपी सिटी देहरादून ने बताया कि संदिग्धों की तलाश और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा में कूड़े की गंदगी से आने वाली बदबू से बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। वहीं खटीमा पुरानी तहसील परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे आसपास के धार्मिक स्थल, दुकानदार और आम जनता परेशान है। दुर्गंध से व्यवसायी और आने जाने वाले लोग परेशान हैं। तहसील दिवस पर सीडीओ विवेक शासनी ने बताया कि इस शिविर में आम जन की सभी प्रकार की स्कीमों को सभी लोगों तक पहुंचाने हेतु कार्य किया जा रहा है तथा बहुत सी समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण करने की कोशिश की जाएगी। वहीं समाज सेवी ओम प्रकाश ने कूड़े की समस्या को लेकर पहुंचे, जो काबिलियत तारीफ है। इस पर सीडीओ ने कहा कि सूखा कूड़ा टचिंग ग्राउंड दे दिया गया है, बाकी समस्या का जल्द ही समाधान किया जाएगा।
हमारे द्वारा डीजीसी मीटिंग भी ली गई थी। आज हम कटीमा शहर में भी आए हैं। हमारे पूरे शहर में हमारा सॉलिड वेस्ट हो चाहे लिक्विड वेस्ट हो, उसकी पूरी तैयारियों के लिए हमारे द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। हम बताना चाहेंगे कि खटीमा के लिए भी हमारे सॉलिड वेस्ट के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है शासन ये हमारे एसडीएम रेवेन्यू टीम्स के द्वारा। उसमें नगर पालिका के द्वारा जो टेंडर एंड जो प्रक्रिया उसको मॉनिटर करेंगे ताकि जल्दी हो सके, एक एमआरएफ प्लांट और जो हमारा ऐसा हो सके कि अपना प्रॉपर वेस्ट मैनेज किया जा सके। और जो हमारा लिक्विड वेस्ट है उसके लिए हमारा जो जल निगम है उसको यहाँ पे एक एफएसटीपी जो आप देखते हैं व्हीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, उसके लिए भी यहाँ पे एक डीपीआर बनाने के लिए कहा गया है ताकि जितनी जल्दी हमारे यहाँ से डीपीआर बन सके और जो भी हमारे लोगों के सेप्टिक टैंक्स हैं उनको यहाँ पे टाइमली एक बहुत लीगल और एक बहुत ही टेक्निकल तरीके से उसका निस्तारण किया जा सके। नगर निगम देहरादून की अब शहर को हाईटेक तरीके से चमकाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अक्सर देखा जाता है कि लोग गुपचुप तरीके से सड़कों के किनारे या खाली प्लॉटों में कूड़ा फेंक देते हैं, जिससे शहर की सुंदरता पर दाग लगता है। लेकिन अब ऐसा करने वालों की पहचान करना बेहद आसान होगा। देहरादून नगर निगम ने एक नई और स्मार्ट पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत अब ड्रोन के जरिए शहर की साफ सफाई की मॉनिटरिंग की जा रही है। देहरादून को स्वच्छ शहर की श्रेणी में ऊपर लाने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने कहा, खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए मुख्य सफाई निरीक्षक और नगर निगम के सुपरवाइजरों की संयुक्त टीम गठित की गई है। ड्रोन से निगरानी के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकते पाए गए लोगों के खिलाफ मौके पर ही चालान किए जा रहे हैं। अभी तक 7 चालान किए गए हैं। जो अतिक्रमण देखा जाता है स्पेशली रेजिडेंशियल और इनर स्ट्रीट्स में, जो कि स्ट्रीट्स नैरो भी हैं, वहाँ पर अक्सर या तो नाली होती नहीं है या नाली है तो उसमें कोई रैंप या कोई स्लैब टाइप का बना करके उसको बाधित कर दिया जाता है। इस प्रकार के भी सभी अतिक्रमण को लेकर के समय समय पर नगर निगम की टीम जब जाती रही है, विरोध का भी कई बार सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं पुलिस बल अब इस कार्रवाई को किया जा रहा है और नगर निगम की टीम और पुलिस टीम के साथ में संयुक्त रूप से अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार अब कार्रवाई और अभियान चलाया जा रहा है। लगभग 1 महीना सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने वाले देहरादून बार एसोसिएशन के वकील अब 22 दिसंबर को घंटा घर का घेराव करने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन दून पुलिस ने पहले ही सर्दियों में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए धरना प्रदर्शन को शहर में प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसे में बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि या तो सरकार उनकी मांगों को पूरा करे या काम करे, नहीं तो फिर 22 दिसंबर का घंटाघर घेराव तो होकर रहेगा। हरिद्वार पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बेहद शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वाहन चोरों के निशानदेही पर विभिन्न जगहों पर से चुराए गए करीब 14 वाहन पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। उक्त खुलासे की जानकारी देते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि पिछले काफी समय से हरिद्वार में विभिन्न जगहों पर वाहन चोर सक्रिय थे और लोगों के वाहनों पर हाथ साफ कर रहे थे। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 14 मोटर बाइक बरामद कर ली है। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प को साकार करते हुए एसएसपी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। काशीपुर पुलिस, एसओजी तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने दड़ियाल रोड स्थित सैफ एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट पर छापेमारी कर करीब 1.32 करोड़ रुपए कीमत के 43,950 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। बरामद इंजेक्शनों में प्रतिबंधित बुप्रीनोफ्रिन शामिल है, जिसका परिवहन बिना किसी वैध लाइसेंस के अवैध रूप से किया जा रहा था। पुलिस जांच में इस काले कारोबार का मुख्य सूत्रधार रिपुल चौहान सामने आया है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। पूर्व में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक अभियोग में फरार अभियुक्त रिपुल चौहान के द्वारा मंगाए गए एक बड़े कंसाइनमेंट को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है, जिसमें बुप्रेनॉर्फिन के 39,950 इंजेक्शन और रेक्सोजेसिक के 4,000 इंजेक्शन कुल
43,950 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, जिनकी बाजार में खुदरा कीमत लगभग 1,30,00,000 के आसपास अनुमानित है। उक्त सफलता इस मायने में बड़ी है कि पूर्व में भी 5,000 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए थे उक्त टीम के द्वारा, और ये दूसरी बड़ी उसी क्रम में सफलता है। इस संबंध में अंतर्गत धारा 8, 20, 21, 22, 29 और 60 एनडीपीएस के अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। टिहरी जनपद के बालगंगा वन रेंज के क्षेत्र में भालू की सक्रियता से स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बीते कुछ दिनों से रिहायशी इलाकों और खेतों के आसपास भालू दिखाई देने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन क्षेत्राधिकारी प्रदीप चौहान ने वन कर्मियों के साथ रात्रि गश्त लगाई। गश्त के दौरान संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही है और भालू की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।